महबूबा जी की अपनी पार्टी की जो उनकी बातें हैं, तो इस वक्त मैं उस पे जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। मैम कल जिस तरीके से शराब पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कर क्या रही है? वो अगर कह रहे हैं कि वो सियासी जमात भी है ना, उन्होंने तो लोगों को झूठ बोलकर ही मैंडेट तो हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ही हमारे मोदी जी की सरकार आई और प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने ये बता दिया कि कश्मीर को फिर से जन्नत बनाना है, पत्थरबाजी से आज़ाद करना है, टेरर से आज़ाद करना है, टेरर से यहाँ के नौजवानों को दूर रखना है, अभी नशे से दूर रखना है। वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज 5 अगस्त 19 के बाद आप देख रहे हैं कश्मीर जन्नत फिर से बन रहा है। रही बात शराब की, हराम है शराब भी, ड्रग्स भी, बाकी चीज़ें भी। सरकार उमर साहब के हाथ में है, उनको सोचना चाहिए। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रही हूँ कि ये सूफ़ी संतों की ज़मीन है, पाक सरज़मीन है, और हर मज़हब में यही कहा गया है कि नशे से दूर रहना है। और जब इंसान नशे से दूर रहता है, वहाँ की नौजवान नस्ल परवान चढ़ती है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ सूफ़ी संतों की इस ज़मीन को पाक रखा जाएगा हर गुनाह से, हर नशे से, और यहाँ के नौजवानों को मौका दिया जाएगा ताकि वो अपना भविष्य इस देश का नाम भी रोशन करें। हम अपोजिशन पार्टी के नाते जो भी गलत काम है उसको हम खिलाफ है, हमें सड़कों पे आना है। अभी आप देखो 24,000 नौकरियां जो है एनसी सरकार ने बेची है, उनसे तो जवाब मांगना पड़ेगा कि नौजवानों का खून क्यों आप बेच रहे हो, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। जब से मोदी जी ने 2019 के बाद एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बना था, बुलेट प्रूफ सिस्टम बना था कि हकदार को हक मिलने लगा था, तो इन्होंने उसमें तो ये कुछ उल्टा पुलट नहीं कर सके, तो इन्होंने और एक चोर दरवाज़ा खोल दिया। 24,000 जो नौकरी हैं वो आउटसोर्स इन्होंने की है। वैसे ही हम अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन में हमारा हक बनता है कि जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं वो वादे या तो पूरे करें, नहीं तो दूर हटे। तो अपोजिशन का रोल हम हर मामले में हम निभाएंगे, और जो इन्होंने वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो उनको निभाने पड़ेंगे, नहीं तो इनको हुकूमत छोड़ के भागना पड़ेगा। देखो, महबूबा मुफ्ती की अपनी सोच है, वो क्या बोलती है। उनके रोडों की बात करें तो हमारे ही उस टाइम भी वज़ीर आज़म हमारे थे जब रोड खोले थे, उन्होंने बढ़ाया था, उनके साथ हाथ बढ़ाया था, रिश्ता बढ़ाने की कोशिश की थी, तो उसके बदले में हमें उड़ी मिला, उसके बदले में वहाँ से हमारे कितने यहाँ पे अटैक हुए। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क बना है जिसको पूरी दुनिया, हाल ही में देखो आप जो मुल्क की पूरी दुनिया में हालात बने हैं जंग के, उनका मानना भी है कि अगर ये जंग बंदी कर सकता है कोई, तो वो मोदी जी ही कर सकते हैं। आज जो हमारा मुल्क है बहुत ताकतवर मुल्क है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा, वहाँ से जितने भी मिसाइल आए, जो भी उन्होंने भेजे, तो एक भी मिसाइल उनका ज़मीन पे गिरने नहीं दिया। और अपनी टेक्नोलॉजी से सबसे बड़ी बात यह है, पहले हमारे मुल्क में जो चाहे रशिया से, अमेरिका से, वहाँ से हम चीज़ें खरीदते थे, आज मोदी के दौर में हमारा मुल्क वहाँ पहुँचा है। अब वो लोग जो है बाकी कंट्रियाँ हमसे लेती हैं, आज हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने क्लियर इसमें बता दिया है, होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर बता दिया है कि मुझे अगर बात करनी पड़ेगी तो कश्मीरी नौजवान के साथ करूँगा। बाकी जिनकी वो बात कर रहे हैं, हम तो उनका नाम लेने के लिए भी राज़ी नहीं है।